नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं बिग बॉस 14 का वीक 5 का एक वीकली रिव्यू। इस वीक के खास मुद्दे हम यहाँ हाईलाइट करते हैं सो दैट वीकेंड का वार में देखने को मिले कि ये मुद्दे उठाए गए या नहीं उठाए गए, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो काफी जेन्युइन मुद्दे। तो ये वाला जो वीक था ये एक्चुअली में काफी उठापटक, काफी खलबली मचा देने वाला वीक था, न सिर्फ बिग बॉस के घर के लिए बल्कि बाहरी दुनिया में, हमारी रियल दुनिया में, जहां एक तरफ अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ उसका रिजल्ट की जद्दोजहद चल रही है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, चांसेस है कि ट्रंप बाबू हार जाएंगे। वहीं एक महीने पहले तक रिया को अरेस्ट करो, रिया को अरेस्ट करो, ड्रगी 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 बॉलीवुड की माला जपने वाले अर्नब गोस्वामी खुद अरेस्ट हो गए हैं, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। और आईपीएल में हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस अपना दम दिखा के फाइनल में जा चुकी है। जैसे बाहर काफी रद्द-बदल देखने को मिले हैं, वैसे बिग बॉस में भी एकदम से बाजी पलट चुकी है। वो ग्रुप, वो लोग जो पिछले वीक तक एकता की मिसालें दे रहे थे, पूनिया, राहुल, जान और एजाज, इस वीक में वो ग्रुप एकदम नेस्तो नाबूद हो चुका है और पवित्रा के गुर्दे भर भर के छिल गए हैं। पवित्रा ने ऐसी एक्टिंग की है कि उनकी किडनी किसी ने निकाल ली और निकाल के वापस नहीं दी हो। मतलब इतना चिल्लाई है ना वो कि अगर फिल्म सिटी के अंदर जो बंदर है वो अगर आने की कोशिश भी कर रहे होंगे ना, तो जैसे कुंफू हसल में नहीं, एक वो महिला थी, वो शेरनी की दहाड़ है, वो चिल्लाती थी तो लोगों की मतलब घर उड़ चले जाते थे। इतना चिल्लाई है, भयंकर चिल्लाई है पवित्रा पुनिया। उनसे सवाल जवाब होना चाहिए। मैडम, एक तरफ तो आप शार्दुल को ज्ञान दे रही थी, हमने कल भी देखा और हमने पहले भी देखा है कि टास्क में कुछ भी हो उससे दोस्ती पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पवित्रा जी ये क्या, आपको एजाज ने बचाया रेड जोन से, और एक चीज अगर उसने आपके फेवर में नहीं कही या की तो आपके गुर्दे छिल गए। एहसान फरामोश है, गिरगिट है, ये है वो है, आप उसको एल्बो से हिट कर रही हो, चाय फेंक रही हो, चिल्ला रही हो, क्या है ये ओवर एक्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी जो आपका फिक्शन शो चलता था उसकी एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि जो टीवी सीरियल्स होते हैं वहां छोटी छोटी बात पे अगर सब्जी में नमक भी कम मिल गया तो हाँ धूमता फटाफट ऊपर नीचे वो साउंड आता है, बार बार कैमरे पर फाट फाट करके वो चेहरा दिखाया जाता है, छोटी सी बात पे बड़े लाउड एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। तो उसी मोड में चल रही है पवित्रा पुनिया। तो पवित्रा पुनिया जी पर सवाल होने चाहिए कि भाई आप बिग बॉस में आई हो, किसी आप शूटिंग में नहीं हो जहां आपको बड़े लाउड एक्सप्रेशन और डिलीवरी देनी हो। डॉली बिंद्रा बनने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज किसी और को कॉपी मत कीजिए। आपने एजाज को बोला कि वो शुक्ला को कॉपी कर रहा है, तो मैडम आप भी डॉली बिंद्रा को कहीं ना कहीं कॉपी कर रही है, मत कीजिए। छोटी छोटी बात पे मुद्दा मत बनाइए। एजाज ने जो फेवर का वादा किया था वो आपको दिया। इट डज नॉट मीन कि 24 घंटे एजाज आपकी जी हजूरी करेगा या आपको ही फेवर करेगा, और भी लोग हैं। एंड एक बड़ी बात कि आपने शार्दुल को बड़ा ज्ञान दिया था कि टास्क का असर दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए, तो एक टास्क आपके अकॉर्डिंग नहीं गई तो आपने इतना हाई तो मचा दिया। दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्टेशन रख कर दोस्ती कर रही हो, आप मतलब की दोस्ती कर रही हो, और अगर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो आप डॉली बिंद्रा बन जाओगी, गला फाड़ चिल्लाओगी। जंगल में जो बंदर है वो भी भग जाएंगे, इतनी तेज चिल्लाओगी। वो भी बंदर भी सोचेंगे भागो भागो पे चुड़ैल आई चुड़ैल आई। और चुड़ैल कौन? पुनिया। हालांकि इस वीक की स्टार्ट हुई थी डबल इविक्शन की वार से, जहां पर निशांत और कविता का सफर बिग बॉस से खत्म हो गया। निशांत आज भी बाहर उसके इंटरव्यूज देख रहा हूं, वो जान के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहा है। जान यानी कि नेपो किड, पिछले वीक हमने देखा था जब वो रेड जोन में था तो सीन पलट दिया गया, उसे ग्रीन जोन में लेके आए और निशांत और कविता को वहां भेज दिया गया था। इसके बाद हमने इस वीक देखा, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में 4 लोगों का फंडा बिग बॉस ने रख दिया था कि जैसे ही 4 लोग रेड जोन में जाएंगे ये टास्क बंद हो जाएगी। बिग बॉस ने निकी, राहुल, शार्दुल, नैना और अभिनव और रुबीना, यही लोग नॉमिनेशन में आ पाए। पवित्र पुनिया नहीं आ पाई, जान कुमार शानू नहीं आ पाया। जास्मिन को तो ऑलरेडी सेव कर लिया है एजाज ने। तो आप देख लीजिए कितने प्लानिंग से नेपो किड को बचा लिया गया है। वहीं मैं मानता हूं कि जास्मिन को जो बचाने का ब्लंडर किया है, कल के रात के एपिसोड में हमने देखा भी कि एजाज को कितना रिग्रेट हो रहा है कि जास्मिन उससे पागल बोल देती है, कुछ भी बोल देती है। वो 30 साल की कोई बच्ची नहीं बन रही है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं टीवी की कटरीना बोल बोल के, वो गलत जा रही तो उसको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, जो कि कहना सही है। एजाज, जब आपको इतना सब पता है कि कलर स्पेस को इतना पैम्पर किया जा रहा है तो आपने उसको बचाया क्यों? आप ये तमाम बातें शार्दुल के साथ कर रहे थे, उसी शार्दुल के साथ जिससे आपने नॉमिनेशन टास्क के टाइम भी बात की थी। आपने अपना भी एग्जांपल दिया था कि आपके पास सिर्फ 4,000 रुपए थे, 1.5 लाख किसी से मांग के लाए, तो बाहर
कपड़े या पीआर वगैरह हायर किया होगा। तो एजाज भाई अब आप चिच्चा वाली हरकतें कर ही रहे हो फिर, हैं? आपको पता है कलर स्पेस से वो नहीं जाने वाले बाहर, आप उन्हें नॉमिनेट करो कुछ भी करो वो बाहर नहीं जाएंगे। आपको अपने ये जो ठीक है आपको पवित्रा, राहुल या जान को नहीं करना था, शार्दुल को बचा लेते इस वीक में। और हम पिछले वीक का भी अगर मैं मिला के चलूं तो राहुल वैद्य, एजाज एंड शार्दुल, ये तीन मुझे काफी अच्छे लगे। इस वीक में एजाज कैप्टन बनने के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव गया, बहुत ज्यादा ब्लंडर्स भी किए हैं और चिचा चिचा बोलते हैं एजाज को, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक में मोहल्ले की चाची टाइप की हरकतें की हैं एजाज ने। तो इस वीक मैं मान रहा हूँ कि शार्दुल और राहुल वैद्य टॉप पे रहे हैं मेरे हिसाब से। तो राहुल वैद्य को नॉमिनेशन के बाद से काफी कम दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो कलर्स की जो फेवरेट हैं, चाहे वो जैस्मीन हो चाहे वो निकी तंबोली हो, दोनों को करारा जवाब दे रहा है मुंह पर। और चैनल अपने पैम्पर्ड किड्स का इंसल्ट होना दिखा नहीं सकता नेशनल टीवी पर, इसलिए राहुल को कम से कम दिखाने की निंजा टेक्निक ये है भैया कि राहुल को मत दिखाओ, उसकी जगह अली गोनी को दिखाओ, जो कि उन्हीं का एक लौंडा है, कलर स्पेस ही है। और खतरों का खिलाड़ी में किस कदर उसने हगा था ये हम सब देख ही चुके हैं, और यहाँ की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इसलिए ये लोग राहुल के हिस्से का फुटेज गोनी और उसको जास्मिन को दे रहे हैं। देखिए मैं ये चीज़ काफ़ी पहले से कहता आ रहा हूँ, कलर स्पेस जो होते हैं या जो कलर्स के जो सपोर्ट करने वाली जो गैंग होती है, ये टीवी पर ऐसे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर भी इनके जो पीआरस हैं या जो इनके फेवरेट रिव्यू करने वाले लोग हैं वो ऐसे दिखाएंगे कि जास्मीन कितनी अकेली थी, तनहा थी, जबकि हमने सबने देखा उसको भर भर के फेवर किए जा रहे हैं। कल एजाज ने रात को बोल ही दिया कि वो गलत जा रही थी, तो सलमान भाई ने उसको बता दिया, लेकिन एजाज को कोई गाइड करने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में एजाज का गेम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। एजाज अभी कंफ्यूज्ड आत्मा बन चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा किस पर भरोसा करे क्या ना करे। जब एजाज आपको पता है कि वो कलर स्पेस है, वो रियलिटी शो करके आ चुकी है, 30 साल की, कोई बच्ची नहीं है, पागल पागल बोलती रहती है, वो हर्ट होता है आपको, तो आपने उसको फिर क्यों फेवर किया? फेवर रिटर्न करना तो जास्मिन की भी जिम्मेदारी थी कि वो राहुल को रिटर्न करती, क्योंकि राहुल को उसने कितने लांछन लगाए थे, लेकिन उसने क्या किया वो हम सब ने देखा। तो भैया बात क्लियर है, डम्ब एंड डम्बर जास्मिन रुबीना इतनी जल्दी शो से बाहर नहीं जाएंगे। आपको बेटर था कि किसी ऐसे इंसान को आप बचाते एजाज साहब, जो कि जैसे सख्त ज़रूरत है शो में टिकने की अपने बूथे, वो है शार्दुल, जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है, कोई चीप हरकत नहीं कर रहा, कोई भेड़चाल में नहीं चल रहा, उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि जान कुमार शानू में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे थर्ड क्लास प्राणी को मेकर्स बढ़ा रहे हैं आके, जब वो नॉमिनेशन में आता है तो वोटिंग लाइन बंद कर दी जाती है, जब वो रेड जोन में होता है तो सीन पलट के उसे ग्रीन में ले आते हैं, और जब नॉमिनेशन में उसको आना चाहिए तब वो नॉमिनेशन प्रोसेस ही बंद कर देते हैं। 4 लोग हो गए, चलो नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म कर दो। तो जान कुमार शानू को भर भर के बचाया जा रहा है, नेपोटिज्म का झंडा बुलंद किया जा रहा है। इसके बाद बड़े ही बेशरम अंदाज में सलमान खान आके बोल देंगे नहीं यहाँ नेपोटिज्म नहीं होता है, आप किसी नॉन डिजर्विंग को किसी डिजर्विंग के ऊपर थोप नहीं सकते राहुल वैद्य, क्या ऐसा इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है? अबे झंडू सलमान, अपने ही गिरेवा में देख ले, तेरे खुद के शो में हो रहा है, नॉन डिजर्विंग को थोपा जा रहा है ऑडियंस पर। इतना बड़ा वाला ये झंडू बाम है ये जान कुमार शानू, काम खाना काज का भाई दुश्मन अनाज का, ये फंडा बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना उसका कोई ओपिनियन है, ना वो खुल के कुछ खेल पाता है, और ड्यूटी दो तो पीठ का इश्यू हो जाता है। मतलब लिविंग रूम कल हमने देखा है जब जास्मिन ड्यूटी दे रही थी, लिविंग रूम साफ करेगा तो बैक इश्यू होता है, टॉयलेट साफ करेगा तो बैक इश्यू नहीं होगा, किचन में खड़ा रहेगा तो बैक इश्यू नहीं होगा, लेकिन नहीं, लिविंग रूम साफ नहीं करना है। तो ऐसे लीचड़पंथी वाले लोगों को चैनल जस्टिफाई भी करता है, प्रमोट भी करता है, उसके बाद बोल देता है नहीं यार नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं। फेवरेटिज्म तो भर भर के है, जास्मिन को फेवर किया जा रहा है, यहाँ पर जान कुमार शानू को भर भर के फेवर किया जा रहा है, ये फेवर दूसरों के लिए क्यों नहीं है? निशांत की कैप्टनसी में लोगों ने इंग्लिश में बात की, माइक नहीं पहने, रूल तोड़े, तो निशांत को 24 घंटे में हटा दिया। यहाँ तो ब्लंडर पे ब्लंडर कर रही जास्मिन, एक संचालक होकर उसे ये नहीं पता कि टास्क को करवाना कैसे है, वो चाबी भूल जाती है, कुछ भी खुद कैप्टन होकर खुद अंग्रेजी में बकवास करती है, लेकिन बिग बॉस को दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये लोग बोल देते हैं कि नहीं हम बहुत ईमानदारी से शो बनाते हैं, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं होती, जबकि इस वीक में पार्शियलिटी की भी हमने हद देखी है, नेपोटिज्म की भी हद देखी है, एंड फेवरेटिज्म तो भर भर के है। सो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस वीक एजाज को फीडबैक दिया जाए कि तुम गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो, तुमने ब्लेंडर क्यों किया। तुम्हें पता है कि जास्मिन तो कहीं जाने वाली है ही नहीं, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो फिर आपको अपना जो पावर था वो सही तरीके से इस्तेमाल करना था। पवित्रा को भी थोड़ा ज्ञानवर्धन किया जाना चाहिए, उनका दिमाग में बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ी बुद्धि डालने की कोशिश की जानी चाहिए कि मैडम आप बहुत गलत लग रही हो, आप मतलब बद से बदतर जा रही हो और निहायत ही मतलबी चुड़ैल हो
आपको मतलब किसी बंदे ने आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया तो आप फाड़ दोगी, चीड़ दोगी, ये वो ये दुनिया भर का। वहीं एक तगड़ी वाली बैशिंग होनी चाहिए निकी तंबोली की। मेरे को बचना, मेरे को बचना, मैं तो करूंगी ना, मेरे को तो बचना, मेरे को तो बचना, मेरे को तो बचना, आप दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, बहुत स्लो स्लो ऐसी बकवास करती है और ऐसी ओछी हरकतें करती है भैया। कई लोग ना इस हरकत को जस्टिफाई भी कर रहे हैं जो निकी तंबोली ने इस वीक नॉमिनेशन के दौरान की थी, वो जो अपने पैंट में छुपा लिया था। भाई जब कोई गुत्थम गुत्ता आने वाली टास्क होती ना, जो हमने मेरे अंगने में देखी थी जहां जासमीन ने छुपाया था, जब गुत्थम गुत्ता लोग हो जाते हैं, 3-4 लोग एक साथ आपसे कुछ छीनते हैं, तब आप कोई चीज़ अपने टी शर्ट में डाल लो, छुपा लो, वो जस्टिफाइड होता है। लेकिन ये जो टास्क थी ये सूझबूझ से करने की टास्क थी। यहाँ पर कोई मारने नहीं आ रहा था, यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठे थे और उसके बाद निकी तंबोली ये बोले कि ये ना तू छोड़ दे मैं क्यों छोड़ू, तू छोड़ दे मैं क्यों छोड़ू, आप दोनों ही चले जाते ना, सिंपल सी बात है। एंड निकी तंबोली ने ऐसा नहीं किया, उसने छुपा लिया और भाग गई। दैट मीन्स कि उसकी फटी पड़ी है कि वो नॉमिनेशन में आएगी तो वो बाहर चली जाएगी। और ऐसे लोगों को लोग लोन वॉरियर बोल रहे हैं, स्मार्ट प्लेयर बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोल रहे हैं। ये स्मार्ट प्लेयर की निशानी नहीं, ये बहुत ही नीच और चीप और ओछे प्लेयर की निशानी है जो फेयर खेलने से डरता है। निकी तंबोली पवित्र दोनों एक ही जैसे हैं। आपने अगर इन्हें दोस्त बनाया तो बस आप इन्हीं के बारे में सोचो, खुद के बारे में मत सोचो। राहुल वैद्य ने यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट अर्न की है इस पूरे वीक में। उसने चाहे निकी तंबोली हो या जास्मीन हो या रुबीना हो या शार्दुल हो, जिन जिन से भी बात करी है अपने पॉइंट्स काफी बढ़िया तरीके से रखे हैं उसने। तो राहुल वैद्य काफी अच्छा जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसको डरने की कोई जरूरत है। वहीं शार्दुल के लिए थोड़ा डाइसी हो सकता है अगर इविक्शन हुआ तो, और अगर इविक्शन नहीं हो रहा तो फिर भाई जबरदस्त तरीके से खेलो, बिंदास खुल के चौड़े में आके खेलो। आपने ऑलरेडी काफी कुछ प्रूव कर दिया है। बड़ी जो टीवी की फेस थी कविता कौशिक, वो आपसे पहले चली गई है, तो ये शार्दुल की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसकी चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, तो वो जितना टाइम ज़्यादा घर के अंदर रहेगा उतनी उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है, शायद उतना पेमेंट उसका बन सकता है। तो शार्दुल को यहाँ रहना चाहिए। जान कुमार शानू जैसे निठल्ले को निकाल देना चाहिए। वो बिल्कुल वो है या नहीं है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो बिग बॉस के अंदर जो फर्नीचर पड़े हुए रहते ना, बस वो है जान कुमार शानू। और ऐसे निसल्ले को मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी डिजर्विंग लोगों को हटाकर ऐसे निसल्ले को आगे लाया गया है, जो कि मैं समझ रहा हूँ सरासर गलत है। सो ये थे इस वीक के कुछ हाईलाइट। नेपोटिज्म, डबल इविक्शन, जास्मीन का कप्तान बनना, रूबीना और अभिनव का वही फैमिली ड्रामा, तुम मेरे जीवन की डोर हो, तुम्हारे हाथों में मेरे जीवन की बागडोर है, ये तो मेरे जीवन की ऑक्सीजन हो। ऐसा लग रहा था ये बिग बॉस नहीं है, ये साला एक है ना इनका शो बन चुका है स्त्री, या फिर ऐसा ही कुछ टीवी धारावाहिक जहां बस हैवी डायलॉग्स दिए जा रहे हैं। और इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी बोर, पैथेटिक। और शायद यही वजह है कि टीआरपी इनकी नीचे धड़ाम से गिरती चली जा रही है। ऑफकोर्स उसमें सलमान की बायस होस्टिंग एंड नेपोटिज्म तो है ही, लेकिन बोरिंग कंटेस्टेंट भी हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो एंटरटेन करते हैं। अदरवाइज ये जो कलर्स गैंग है ये तो लोगों को पकाने में मतलब एक्सपर्ट हो चुका है। लोग इन्हें देखते हैं तो या तो म्यूट कर देते हैं या फिर चैनल चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सलमान खान बोल देंगे आप तो टीवी की कटरीना हो, वाह 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 वाह, कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी। अच्छा, कुछ भी से याद आया कि अभिनव से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि सर क्या करते हो, 5 वीक हो गए हैं, अब तक आपको कोई टास्क समझ में आती है नहीं आती? अब टास्क करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, फिर बाद में आपका पोपट हो जाता है, फिर आप कहते हो नेशनल टीवी पर पप्पू बन गया है, अब चलो जो हो गया सो हो गया, आगे देखेंगे। तो मतलब क्या है, मतलब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? कब टास्क अपने हिसाब से करना सीखोगे? और आपसे पिछले वीक कहा गया कि आप पपेट हो रुबीना के, तो आपने कहा कि नहीं वो अलग खेल रही है। रुबीना ने भी बोला था हम दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशनल हैं। लेकिन अगर कोई रुबीना के पास आता है तो अभिनव के गुर्दे छिल जाते हैं। जैसे कि इस वीक हमने देखा कि कल ही देखा, सॉरी परसों के एपिसोड में, कि जान अगर बात कर रहा है रुबीना से तो 3 फीट दूर खड़े रहे, 3 फीट दूर से बात करो, उसके मुंह पे मत चढ़। भाई वो स्ट्रांग है, उसने खुद ने कहा, आपने भी कहा था कि वो आप उसके पपेट नहीं हो, आपकी अलग सोच है, तो उसको उसके हिसाब से चलने दो, आप अपने हिसाब से चलो। कब तक एक दूसरे के हिसाब से बैसा की पकड़ के चलोगे? कभी खुद का खेल खेलेगा, कभी खुद का खेल खेलना सीखेगा, खेलेगा तो बाद में, पहले सीख पहले। तो अभिनव को भी आईना दिखाना चाहिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप लॉजिकल बातें करना चाहते हो, आप दुनिया जहान की बातें कर लेते हो, लेकिन टास्क में क्या करना क्या नहीं, ये छोटी सी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। आपको कप्तान का जो टास्क होता है वहां आपको खुद को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप डील वगैरह के चक्कर में फंस जाते हो, आगे फेवर मिलेंगे। अरे क्यों किसी के फेवर का मोहताज होना? ये सवाल जवाब अभिनव से होने चाहिए। सवाल जवाब पवित्रा, एजाज, इनसे भी होने चाहिए। जास्मीन के तो ब्लंडर, वो तो ब्लंडर क्वीन है, चाबी भूल गई, अंग्रेजी में बात कर रही नहीं, ये सब थोड़ी ना बोला जाएगा। वाई? बिकॉज टीवी
वाई, बिकॉज वो टीवी की कटरीना है और कुमार शानू का लड़का तो घर का मेहमान है, तो उससे भी क्या बोला जाएगा। खैर वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपको बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद भी करना और आई मीन लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।